मूवी के शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो एक रूम में जाता है जहां एक लड़की बंधी हुई थी और फिर वो उसे एक बॉक्स में बंद करके सफाई करता है। यानी कि वो लड़की मर चुकी थी। इस आदमी का नाम क्लॉड था जो यूनिवर्सिटी में बायोलॉजी का टीचर था। क्लॉड की नज़र लेक्चर के समय भी लड़कियों की बॉडी पार्ट्स पे ही होती थी जिसे वो लड़कियां भी नोटिस कर लेती हैं। फिर सीन चेंज होता है। एक लेडी अपने बच्चे को अपनी छोटी बहन किम के पास छोड़कर जाती है। थोड़ी देर बाद किम उस बेबी को लेकर पास के पार्क में वॉक करने जाती है। क्लॉड भी वहां आ जाता है और वो किम को किडनैप करके कार में डालकर ले जाता है। किम की सिस्टर का बेबी वहीं पार्क में अकेला था। किम को घर लाकर क्लाउड जब उसका हाथ और मुंह खोलता है तो क्लाउड को पता चलता है कि वो बच्चा किम का नहीं था, जबकि क्लाउड उसे उस बच्चे की मां समझकर वहां लाया था। फिर क्लाउड वहां से चला जाता है। किम खुद को आज़ाद करने की कोशिश करती है मगर नहीं कर पाती क्योंकि वो एक मजबूत से लोहे की चेन से बंधी हुई थी। नेक्स्ट डे किम उठती है तो क्लाउड उसके लिए ब्रेकफास्ट लेके आया था। किम उससे वहां उसे लाने का रीज़न पूछती है तो क्लाउड उससे कहता है वो वहां उसे अपनी नैरेटिंग मदर बनाने के लिए लाया है, यानी कि वो उसे वहां ब्रेस्ट फीडिंग के लिए लाया है। लेकिन किंग अभी मां नहीं बनी थी। फिर क्लाउड किम से बात करता है और उसकी डिटेल्स लेता है। किम को पता चल गया था वो पहली लड़की नहीं थी जो वहां आई थी और क्लाउड जिसे मार चुका है, जिससे किम बहुत डर जाती है। क्लाउड किम से वादा करता है कि वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा और वो उसे एक दिन छोड़ देगा। किम ब्रेकफास्ट नहीं करती। क्लाउड किम का हाथ पकड़कर मुंह दोबारा बांध देता है। फिर क्लाउड किम को दीवार पर बांधकर उसकी ब्रेस्ट की मसाज करता है, लेकिन किम चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। किम लिटरेचर की पढ़ाई कर रही थी। वो नॉवेल लिखना चाहती थी तो क्लाउड उसे लिखने के लिए एक नोटबुक और एक पेन देता है और बताता है कि उसकी बहन का बच्चा सही सलामत घर पहुंच गया है। ये सुनकर किम थोड़ा रिलैक्स हो जाती है। किम खाना नहीं खा रही थी, वो 2-3 दिन से भूखी थी। किम क्लाउड को खाता देखकर किम का भी खाने का मन करता है, मगर क्लाउड उसे सिर्फ स्पेशल तरह का एक डिश खिलाना चाहता था। फिर किम क्लाउड से कहती है वो सब कुछ खाने को तैयार हो जाएगी जो उसे क्लाउड खिलाना चाहता है, तो क्लाउड उसे वो डिश खाने को देता है। नेक्स्ट डे क्लाउड को ब्रेस्ट फीडिंग करनी थी, पर वो अनजाने में कुंवारी लड़की उठा लाया था जो ब्रेस्ट मिल्क डेवलप नहीं कर सकती थी, और इसलिए क्लाउड उसे आर्टिफिशियल तरीके से ब्रेस्ट मिल्क डेवलप करना चाहता था, जैसे कि वो उसे अलग अलग तरह की टैबलेट देकर और अलग अलग तरह की डिश खिलाकर। किम क्लाउड से कहती है अगर ऐसा नहीं हो पाया तो क्या करोगे, तो क्लाउड कहता है वो उसे एस्ट्रॉइड देकर उसके हार्मोन्स डेवलप करेगा। फिर भी अगर बात नहीं बनी तो प्रेगनेंसी ही इसका लास्ट ऑप्शन है। किम अक्सर ड्राइंग में यही लिखती थी कि आई विल किल क्लाउड, ताकि वो उसे याद रख सके कि वो यहाँ से कैसे निकल सकती है, और वो लिखा हुआ कलर से छुपा देती थी और क्लाउड से कहती थी ये सन है, क्योंकि उसने कई दिनों से सन को नहीं देखा है। क्लाउड उसे ड्राइंग को दीवार पर लगा देता है। किम यहाँ से बाहर निकलने का प्लानिंग करती है और एक्सरसाइज करके खुद को फिजिकली स्ट्रांग बनाती है। क्लाउड किम को सिर्फ कपड़ा बदलते वक्त ही आज़ाद करता था, वो पूरी तरह से आज़ाद होती थी और ये बात किम नोटिस कर लेती है। फिर क्लाउड किम को सन दिखाने के लिए बाहर ले जाता है और वो उसे बताता है बचपन में उसके फादर उसकी मॉम को छोड़कर चले गए थे और उसकी माँ अल्कोहलिक हो गई थी, और एक दिन जब उसकी माँ बहुत ज़्यादा ड्रंक थी तो क्लाउड से गलती से रूम में आग लग जाती है। वो अपनी मॉम को बचाने के लिए उन्हें जगाता है, मगर उसकी मॉम नहीं जगती क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ड्रंक थी। क्लाउड तो बच जाता है मगर उसकी मॉम नहीं बच पाती, वो जलकर मर जाती है। फिर एक दिन क्लाउड किम के पास आता है एक बड़े से इंजेक्शन में अपना सीमन लेकर, जिससे वो किम को प्रेग्नेंट कर सके, पर किम ऐसा करने से उसे मना करती है। पर किम जानती थी कि क्लाउड सन की है, वो उसे मार भी सकता है, इसलिए वो उसकी बात मान जाती है। एक दिन क्लाउड बहुत ज्यादा ड्रिंक था और वो किम के पास आकर उसे अपनी फीलिंग बताता है कि वो अक्सर उसके सपनों में आती है और उसे सोने नहीं देती, और वो किम से प्यार करने लगा था। नेक्स्ट सीन में कुछ दिनों के बाद एक दिन किम क्लाउड से आइसक्रीम और अचार खाने के लिए मांगती है। क्लाउड समझ जाता है कि किम प्रेग्नेंट हो गई है। क्लाउड मार्केट से आइसक्रीम अचार के साथ किम के लिए मेकअप किट और एक ड्रेस लेकर आता है, लेकिन किम कहती है वो उस ड्रेस को तभी पहनेगी जब वो उसके लिए एक आईना यानी कि शीशा लाएगा। क्लाउड उसकी डिमांड पूरी करता है। वो लोग साथ में बैठकर डिनर कर रहे थे, पर किम हर चीज पर कमियां निकाल रही थी। क्लाउड कहता है वो उसके लिए इतना कुछ कर रहा था जबकि वो उसे मारना चाहती थी। क्लाउड ने किम की ड्राइंग वाले मैसेज को पढ़ लिया था। क्लाउड किम से प्यार करने लगा था।
किम को घर जाना था। क्लाउड कहता है कि उसने किम को यहाँ लाकर बहुत बड़ी गलती की है। अब उसके पास बस एक ही तरीका है इन सब चीज़ों से आज़ादी पाने का। सीन बदलता है, हम देखते हैं क्लाउड के उसकी माँ के सपने आते हैं, पर अब उसके सपनों में उसके माँ के साथ किम भी आती है। वो सपने से जग कर किम के पास जाकर उसे दीवार पर बांधकर उसके ब्रेस्ट से दूध पीने की कोशिश करता है, मगर अब किम मिल्क डेवलप नहीं कर पा रही थी। गुस्से में क्लाउड उसे दांत से काट कर उसका मांस निकाल लेता है, जिससे किम दर्द से चिल्लाने लगती है। बाद में क्लाउड को अपनी किए पर दुख होता है। एक दिन क्लाउड अपने दोस्त डेविड के साथ 2 दिनों के लिए टाउन से बाहर जा रहा था। किम क्लाउड से डिनर में स्टेक मांगती है, क्योंकि मीट के स्टेक में एक बड़ी सी हड्डी होती है। क्लाउड किम को डिनर में स्टेक देकर चला जाता है। किम जल्दी से स्टेक साफ करके हड्डी निकाल लेती है क्लाउड को मारने के लिए। जब क्लाउड वापस किम के पास आता है तो किम उस बड़ी हड्डी से क्लाउड के गले में मार देती है। क्लाउड जख्मी हो जाता है। क्लाउड रूम में जाकर बैंडेज लगाता है और उसे वो सब याद आता है जो उसने किम के साथ किया था। फिर क्लाउड किचन में जाकर एक चाकू निकालता है। तभी डेविड वहां आ जाता है, जो क्लाउड को लेने आया था, और वो देखता है क्लाउड वहां मारा पड़ा है, क्योंकि क्लाउड ने उस चाकू से अपना गला काट लिया था और अंदर बस किम चिल्लाए जा रही थी। फिर मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि किम अपने घर पर है अपने सिस्टर के साथ, और वो थोड़ा सा डिस्टर्ब थी। ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।